मुझे केवल यह बात कहनी है और वह यह है कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा ना करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। ठीक है भाई, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर का कथन है। अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी। कला चर्चा एक साधना ही है, शौक नहीं। ये कथन किसका है? रविन्द्रनाथ ठाकुर का। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखपाल, कृपाल सिंह शेखपाल, जयपुर शहर से, ब्लू पॉटरी। ठीक है, ब्लू पॉटरी। भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी, बिंदुवादी बात आ गया तो बेंद्रे हो जाएंगे। ठीक है, यामिनी राय का जन्म 287 में हुआ है। उत्तर प्रदेश भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार कौन है? सतीश चंद्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार सतीश चंद्र। अंजलि इला मेनन का जन्म कहाँ हुआ है दोस्त? पश्चिम बंगाल में। भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को मिली अजंता एलोरा के चित्रों से। ठीक है, तो अमृता शेरगिल को अजंता और एलोरा के चित्रों से प्रेरणा मिली है। गजगामिनी दोस्त एम.एफ. हुसैन का है। ठीक है, वह कलाकार जिन्होंने गजगामिनी फिल्म बनाई तो एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र हैं आधुनिक शैली के। ठीक है, बाल वधू किसकी कृति है? अमृता शेरगिल की। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए, तो जय कृष्ण हो जाएंगे। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल डैश भारतीय समकालीन कला से संबंधित हैं, तो समीक्षावादी शैली से। तो रामचंद्र शुक्ल दोस्त समीक्षावादी से। ठीक, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर संबंध है बंगाली स्कूल शैली से। समकालीन चित्रकार जो एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं, समकालीन चित्रकार जो एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं, एम.एफ. हुसैन है दोस्त। ठीक, मेघदूत, ये देखो 2004 में आया हुआ था। ठीक, तो हुसैन साहब तो रहे नहीं। ठीक, तो आएगा नहीं, वैसे आप कर लेना। यहाँ मेघदूत चित्रावली है शैलेंद्र नाथ डे की। ठीक है, याद रखिएगा, मेघदूत शैलेंद्र नाथ डे की। घनवाद भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे, तो गगनेंद्र नाथ, गगन और घन। ठीक है, घनवाद और गगन, याद रखिएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम मदन लाल हो जाएगा। रविन्द्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई है कहाँ? पेरिस में। यहाँ सत्यजीत राय की फिल्म द इनर आई दोस्त विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर है। गगनेन्द्रनाथ टैगोर की चित्रकला का प्रभाव था घनवाद, गगन, घन। तो आधुनिक धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है किसको? एम.एफ. हुसैन। ठीक है, आधुनिक धारा के लिए प्रमुख रूप से एम.एफ. हुसैन को जाना जाता था। ठीक है, चित्रकार, म्यूल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में प्रख्यात है सतीश गुजराल। तो म्यूल या म्यूरल और स्थापत्य, ये सतीश गुजराल हो जाएंगे। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं समीक्षावादी। देखो 2 बार पूछ दिया आपको, यहाँ देखो एक बारी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ये पूछा है पीजीटी 2004 में। ठीक है भाई, और यहाँ समीक्षावादी 2000 में पूछा है। तो रामचंद्र कैसे थे? समीक्षावादी थे। जी.आर. संतोष दोस्त, ये जी.आर. संतोष क्या है? चित्रकार है, तांत्रिक। बी.सी. सन्याल थे, चित्रकार थे। एक कवि चित्रकार जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। वह चित्रकार जिसने बाघ, अजंता, जोगीमारा, असित कुमार हलदार हो जाएंगे दोस्त। प्रतिलिपियां तैयार की में जोगीमारा, अजंता और बाघ या असित कुमार हलदार हो जाएंगे। वह प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी है, सतीश गुजराल दोस्त। एम.एफ. हुसैन का जन्म सोलापुर पंढरपुर में हुआ था। वह कला संस्थान जिसने प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी जुड़े रहे, तो के.एस. कुलकर्णी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय बीएचयू वाराणसी से जुड़े हैं। ठीक है, बैल दोस्त के.एस. कुलकर्णी का है। ठीक है, बिलाप किसका है? सतीश गुजराल का है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। ठीक, कौन सा? बिलाप और ये बैल, ये दोनों। तो बैल आपका के.एस. कुलकर्णी का और बिलाप आपका सतीश गुजराल का हो जाएगा। आगे बात करते हैं डांडी यात्रा। डांडी, गांधी जी की डांडी यात्रा, नंदलाल बोस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक चित्रकार जिसने बनारस के घाट की बात आएगी तो राम कुमार हो जाएंगे। राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने प्रकृति चित्रण के लिए।
एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाई गई फिल्म कौन सी है? मीनाक्षी है, गजगामिनी, ये सब। भारत का वह कलाकार जिसको पिकासो के बराबर आपको एम.एफ. हुसैन को माना जाता है। प्रगतिवादी समूह चित्रकार एस.एच. रजा द्वारा बनाया गया है क्या? बिंदु। देखो 2004 में इतने क्वेश्चन आए हैं, 2005 में इतने, ठीक हो गया। आगे यहाँ तक फिर कहिए, प्रगतिवादी समूह के चित्रकार एच.एस. रजा द्वारा बनाया गया है क्या? बिंदु। एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ का सौदा किया था स्वरूप श्रीवास्तव से। अंग्रेज चित्रकार फ्रांसिस बेकन प्रभावित थे किसके? तैयब मेहता से। जे कला स्कूल संबंधित है एन.एस. बेंद्रे से। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। इस वीडियो को दोस्त क्या है ना कि मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का होता है, तो इसको आप 2 टाइम 3 टाइम देख लेना, किस पे 2x पे करके ना। जब 2x पे करके देखोगे तो पहली बात तो जब वीडियो आप देखोगे तो आपके माइंड क्या है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, सुनोगे आवाज़ों को, और इस पे देखते जाओगे तो आपको बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, 2-3 मिनट में हो जाएंगी अप्रॉक्स। ठीक, नहीं तो इसको पढ़ते रहो लेकर के, क्या करोगे बुक से, इसी को 2-3 बार देख लेना आप, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक।